रघु शांत खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों के पीछे घुटता हुआ दर्द स्पष्ट दिख रहा था। तुम लोग हंसते हो, ठीक है हंसो, पर कभी सोचा है? हर सुबह मैं टूटे सपनों को अपने हाथों में पकड़े नदी पर आता हूँ। नदी की हर लहर से गुजारिश करता हूँ, कृपा कर आज खाली मत भेजना। और जब हाथ खाली रहते हैं तो सिर्फ नाव नहीं, मेरी हिम्मत भी अंदर से टूट जाती है। लेकिन फिर भी अगले दिन उठकर मैं फिर उसी उम्मीद के साथ मेहनत करता हूँ, क्योंकि मेरे पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं। गरीब आदमी के लिए हार मानना भी कोई विकल्प नहीं होता। अरे रघु, हम तो सच बोल रहे हैं। तेरे जैसे बदकिस्मत लोग बदलाव के सपने देखते हैं, पर सपने सिर्फ उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके नसीब में लिखा हो। तेरा तो घर भी खाली है। अरे भाई, बच्चे की रोने की आवाज तक नहीं आती वहां। ये सुन के रघु बहुत दुखी हो जाता है और वो खाली हाथ ही घर लौट जाता है। लेकिन वो जानता था कि ये दोनों बस उसके दिल को दुखाने के लिए ही ये बोल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों रघु से जलते थे। रघु मेहनती और बहुत ईमानदार था और गांव के कई लोग उसका प्रशंसा भी करते थे। शाम को रघु खाली हाथ लौट आया। कमला मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी थी। चूल्हा ठंडा था। आज भी कुछ नहीं मिला ना? बताओ, क्या आज भी हम दोनों रूखी सूखी खाए सोएंगे? कभी कभी सोचती हूँ, हमारा जीवन ऐसा क्यों है? इतनी मेहनत करने पर भी क्यों हमें सिर्फ आंसू मिलते हैं? कमला, अगर मेरे बस में होता ना तो मैं तेरे कदमों में दुनिया की सारी खुशियां रख देता। पर हर दिन जब मैं तुझे खाली रसोई में बैठा देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे दिल में चाकू घोंप दिया हो। मुझे दर्द खाना ना मिलने से नहीं, तेरे आंसू देखने से होता है। मुझे डर इस बात का नहीं कि मैं गरीबी से लड़ते लड़ते मर जाऊंगा, बल्कि इस बात का है कि तुझे तकलीफ ना हो। लेकिन फिर भी वही हो रहा है। लोगों के ताने मुझे मार डालते हैं। जब वे मुझे बांझ कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे मेरे सीने में कोई पत्थर रख दिया गया हो। मैं भगवान से रोज प्रार्थना करती हूँ, एक बच्चा दे दे, बस एक, चाहे मेरा जीवन ले ले। लेकिन शायद भगवान भी मुझसे नाराज है। कभी कभी लगता है मैं ही आपकी बदकिस्मती हूँ। अगर मैं ना होती तो शायद आपकी जिंदगी बेहतर होती। ये सुन के रघु को और भी दुख हुआ और बोला, ऐसी बात मत कहो कमला, तुम मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हो। दुनिया बच्चा होने को सौभाग्य कहती है, पर मेरे लिए सौभाग्य तुम हो। अगली सुबह रघु फिर नदी के किनारे गया। जाल फेंकते ही लहरें ऊंची हो गई। जाल किसी चीज में उलझा और उसका जाल फट गया। क्यों क्यों भगवान? कितना और लूटेगा मुझे? कितना और परीक्षा लेगा? मैंने कोई पाप नहीं किया, किसी का नुकसान नहीं किया, फिर भी क्यों हर बार मेरी मेहनत को ऐसे काट देता है? जाल के फटने से रघु उस दिन बहुत निराश हुआ और निराशा और दुख से वो घर चला आया। घर आया तो उसकी पत्नी उसको दुखी देख के पूछती है, ये जी, आज फिर क्या हुआ जो इतनी जल्दी घर आ गए? नहीं कमला, पूछो मत। अब ये सब सहा नहीं जाता। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि भगवान मेरे साथ करना क्या चाहते हैं। इतना दुख क्या कम था जो अब ये जाल भी फट गई। ये सुन के कमला भी निराश हो गई। नहीं जी, आप निराश मत होइए। मुझे पता है हमें इस साल भी हर तरफ से बुरी किस्मत का ही सामना करना पड़ रहा है। फिर भी कोई नहीं, हम साथ कुछ न कुछ कर लेंगे। श्रम से ज्यादा भाग्य कुछ और नहीं हो सकता। चलिए हम दोनों मिलके इस जाल की सिलाई का काम करते हैं। रघु कमला की बात सुन के अपने मन को शांत करता है और दोनों मिलके फटे हुए जाल को सिलने के काम में लग जाते हैं।
अगले दिन वो सुबह सुबह ही नदी के किनारे चला गया और आज वो एक दूसरे किनारे गया था जो कि जंगल से होके जाना पड़ता है। हे भगवान, आज मेहनत का फल देना। आज मुझे जैसे भी करके कुछ मछलियां ले जानी ही होगी, नहीं तो मेरे खाने के लाले पड़ जाएंगे। बहुत दिन से सही से पैसे नहीं मिले। रघु भगवान को याद करके अपना जाल पानी में फेंकता है और कुछ समय बाद जब वो जाल पानी से निकालता है तो वो देखता है कि काफी सारी मछलियां उसकी जाल में थी और ये देख के वो बहुत खुश हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, आज आपने सुन ली मेरी। शायद आज बाजार जाके अच्छा मुनाफा कमा पाऊंगा। रघु फिर से लगातार पानी में जाल फेंकने लगा और देखते ही देखते उसे काफी मछली मिल गई थी। और कुछ समय बाद रघु सारे मछलियों को बाजार ले जाता है। दोपहर की धूप बाजार की गीली मिट्टी पर पड़ रही थी। लोग आवाजें लगाकर सामान बेच रहे थे और रघु भी वहां बैठे हुए ग्राहकों को पुकार लगाता है। आइए आइए, ताजी नदी की मछली है, आज सुबह ही पकड़ के लाया हूँ। किसी को जरूरत हो तो आकर ले जाए। भीड़ में खड़े कुछ लोग उसकी बात सुनने लगे और उसके पास मछली खरीदने आ गए। तभी पीछे से ठहाका गूंजता है। ओ देखो देखो, किस्मत वाला रघु आ गया। कहाँ था ना सबको, कभी ना कभी ये भी आएगा बाजार अपनी किस्मत बेचने। रघु, तू मछली बेचेगा? भाइयों, जरा पास आओ। उसके पास जाके कुछ नहीं मिलेगा। वो ऐसी मछली लाया है जैसे गटर से निकाल कर आया हो। किसी को खरीदनी है? लेना चाहो तो लो, लेकिन कल तक तबीयत खराब हो सकती है। भाई मोहन, भाई बशीर, मैं तुम दोनों से लड़ने नहीं आया, ना तुम्हारा बाजार छीनने आया हूँ। मैं तो बस मेरे घर की रोजी रोटी के लिए आया हूँ। और हाँ भाइयों, अगर मेरी मछली खराब लगे मत खरीदो, लेकिन इनकी बात मत सुनो। पहले आप लोग देख लो मछली कैसी है। तू अपने आप को बहुत बेचारा दिखाता है रघु, लेकिन सुन, ये बाजार दया का घर नहीं है। अगर पेट भरना है तो ताकत दिखा, रोने से व्यापार नहीं चलता। और सुनो सब, जो भी यह मछली खरीद कर ले जाएगा उसका पेट पूरा हफ्ता खराब रहेगा। इसे कभी भी नदी में मछलियां नहीं मिलती, ना ही इसमें मछली पकड़ने का क्षमता है। भाई रहने दो, सच में बदबू है शायद। मोहन और बशीर भैया गलत नहीं कहते कभी, चलो उनसे ही लेते हैं। रघु, तेरे बस की बात नहीं। काम छोड़, मजदूरी कर ले, वही ठीक रहेगा तेरे लिए। रघु की आंखें भर आईं, पर वो चुप रहा। सारे ग्राहक मोहन और बसीर से मछली खरीद के वहां से चले जाते हैं और रघु बेचारा एक उम्मीद में शाम तक वहीं बैठा रहता है, लेकिन उसकी कोई भी मछली नहीं बिकी। वो बहुत निराश हुआ और कुछ समय बाद सब कुछ समेट के अपनी मछलियां लेके घर चला जाता है। शाम उतर चुकी थी। घर पहुंचा। कमला की आंखें उम्मीद से भरी थीं। दरवाजा खुला। कमला आई, लेकिन उसकी मुस्कान पल भर में टूट गई। आप मछलियां घर ले आए, कुछ भी नहीं बिका क्या? आज तो बहुत सारे मछलियां मिले आपको, तो क्यों नहीं बेचा आपने? रघु चुप था। उसने बस सिर हिलाया और टोकरी जमीन पर रख दी। मछलियों से अभी भी पानी टपक रहा था, लेकिन रघु के आंसू भी उसी के साथ टपकने लगे। कमला भी सब समझ गई। कुछ देर बाद दोनों बैठे और बात की। कमला, आज पहली बार मुझे लगा कि शायद मैं सच में नाकामयाब हूं। न नदी मेरा साथ देती है, न लोग मेरा दर्द समझते हैं। मैंने पूरा दिन धूप में खड़ा होकर उम्मीद लगाई थी। सोचा था कि शायद आज हमारे जीवन में थोड़ा उजाला आएगा, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आए। मुझे पता है, आपको फिर से मोहन और बसीर ने नीचा दिखाया है और लोगों के सामने आपको गलत ठहराया होगा, तभी आप दुखी हैं। नहीं कमला, अब मुझे भी लगता है कि शायद मोहन और बशीर सही कहते हैं। शायद मैं इस लायक ही नहीं हूँ। शायद भगवान ने मुझे सिर्फ हारने के लिए ही भेजा है। कभी सोचता हूँ, काश मैं थक कर कहीं सो जाऊं और उठूं ही ना। ऐसी बातें मत कीजिए ना। आपकी हार मेरी हार है। आप टूटे तो मैं भी टूट जाऊंगी।
जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं उन्हें सिर्फ आपकी नाकामयाबी दिखती है, लेकिन जो दर्द मैंने आपकी आंखों में देखा है, उस दर्द के पीछे कितनी संघर्ष है वो तो सिर्फ मैं जानती हूँ। अब क्या ही बताओ कमला, तुम ना होती तो मैं कब का टूट चुका होता। लेकिन अब मुझसे ये सब सहा नहीं जाता। बचपन से ये सब झेलता आया हूँ, गरीब के घर जन्म ली और वो भी फूटी किस्मत लेके। तुम्हें पता है मुझे कितना गलत लगता है। मैंने अपनी गरीबी और बदकिस्मती तुम्हें भी दे दी। तुमको तो मुझसे भी अच्छा जीवन साथी मिल सकता था।